आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है हमारे पास जो प्रकृति और कारण के रूप में। प्रकृति कहता है कि ऑर्गन पाइप में वायु में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती है, जबकि कारण के तौर पर कहा जाता है कि वायु में सिर्फ आयतन प्रत्यास्थता होती है। तो प्रकृति और कारण के रूप में हमें संबंध देखना है कि कौन सा यहाँ पर मान सही होगा। क्या प्रकृति और कारण दोनों सही होते हैं या दोनों गलत होते हैं। अब अगर प्रकृति सही होता है तो कारण क्या उसकी सही व्याख्या कर पाता है या नहीं। ये हमारे पास दिए हैं चार ऑप्शंस में से हमें चुनना है कि कौन सा मान यहाँ पर सही होता है। बात की गई है यहाँ पर माध्यम की, ठीक है। तो माध्यम है, माध्यम में अलग अलग माध्यमों के अनुसार जो वायु में जैसा बोला गया है यहाँ पर गैसें हो सकती हैं, तो माध्यम के रूप में यहाँ पर वायु बोला गया है और बोला जा रहा है कि उसमें अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं। देखिए, अनुप्रस्थ तरंगें या अनुदैर्ध्य तरंगें ये माध्यम में संचरित होने के लिए माध्यम की प्रकृति का अलग अलग होना है या माध्यम के अनुसार इनकी प्रकृति अलग अलग होती है। तो कोई एक ऐसा माध्यम जो दृढ़ हो, ठीक है, जिसमें प्रत्यास्थता का गुण हो, प्रत्यास्थता का गुण हो और साथ साथ उसमें जड़त्व भी हो, ठीक है। तो ये तीन गुणों से मिलकर के अगर कोई ऐसा कोई माध्यम बनता है तो उस माध्यम में जो तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे उसमें उत्पन्न हो पाती हैं या उसमें संचरित हो पाती हैं। कारण क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंगों में जो माध्यम के कण होते हैं वो संचरण के लिए, संचरण के तौर पर जो तरंग संचरण की दिशा है उसके लंबवत कंपित होते हैं। तो कणों को लंबवत कंपित होने के लिए और वापस से अपनी स्थिति पर वापस आने के लिए उनमें प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वो दृढ़ होंगे तभी वो प्रत्यास्थता का गुण प्रदर्शित कर पाएंगे। और जड़त्व का गुण उनमें ये बताता है कि अगर उनकी स्थिति में परिवर्तन किया गया तो वे इसका विरोध करते हैं, ठीक है। तो ये हुई अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे ऐसे माध्यमों में ही उत्पन्न हो सकती है। लेकिन अगर हमें माध्यम के रूप में वायु दी गई है तो वायु हमारे लिए एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें प्रत्यास्थता तो होती है, लेकिन प्रत्यास्थता के गुण के साथ साथ अगर हम दो गुणों और की बात करें जैसे जड़त्व है और उसकी दृढ़ता है, तो ये दोनों गुण नहीं होते हैं। तो जहाँ दृढ़ता और जड़त्व का गुण नहीं होता है ऐसे माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगे जो हैं उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं, ठीक है। तो जैसे बोला गया है कि आर्गन पाइप में वायु में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो ये गलत है। दूसरा कारण बोला है कि वायु में सिर्फ आयतन प्रत्यास्थता होती है। देखिए, वायु के गुण के रूप में हमने बताया प्रत्यास्थता का गुण होता है, तो प्रत्यास्थता का गुण किस प्रकार का होता है, वो उसके आयतन के अनुरूप होता है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के रूप में। क्यों? क्योंकि अभी देखिए, अगर हम रेखीय रूप से बात करें या क्षेत्रीय रूप से बात करें तो वायु के लिए या गैसीय अवस्था के लिए कोई भी एक विशेष आकार आकृति तो होती नहीं है। लेकिन हाँ, किसी एक निश्चित स्थान पर अगर हम आयतन की बात करते हैं तो उनकी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक या आयतन प्रत्यास्थता का मान हम कह सकते हैं, जैसे बल्क मॉड्यूलस भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये गुण तो होता है वायु में। लेकिन अगर हम कारण के तौर पर बोलते हैं तो ये गलत होता, ठीक है, क्योंकि पहला कारण हमारे लिए गलत है तो दूसरा, पहला जो हमारे पास प्रकृथन है वो गलत है, तो उसके कारण के रूप में जो दूसरा है वो भी गलत होगा। तो प्रकृथन और कारण यहाँ पर दोनों गलत होंगे, ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।